Hello friends, I Dhairya Bhatia welcome you to my YouTube channel Maths DNA from origin to infinity। इस वीडियो के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक जो है बाइनरी ऑपरेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स सीखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। हम ये मानते हैं कि आपको अगर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करनी है तो आपको सिर्फ एक बुक चाहिए जो है ऑल इन वन बुक, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि नीचे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1 ऑन लीनियर अलजेब्रा, जो कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपको लीनियर अलजेब्रा बिगिनिंग से भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन एंड इट्स एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक मैप होता है और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, एक फंक्शन डिफाइन करना है हमें कहाँ से कहाँ तक। उसका डोमेन क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट, और कोडोमेन क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए। तो वापिस ए के ऊपर डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो हमें एक बाइनरी ऑपरेशन मिलता है ए के ऊपर। एंड वी अडॉप्ट अ सिंबल से स्टार टू डिनोट एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए स्टार बी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं मैथमेटिकली, उसे हम स्टार कह देते हैं यहाँ पे, जिसको हम लिखते हैं एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए स्टार बी। Now if f of ab equals to c, we write a star b equals to c, where c is the product of the binary operation between a and b in this order। मतलब कि अगर जो c आ रहा है तो जैसे ही हमने ऑपरेशन लगाया a स्टार b, दो एलिमेंट्स के ऊपर हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम c कहते हैं, और वो c क्या है, तो एक प्रोडक्ट आउटपुट है। ए स्टार बी अप्लाई होने के बाद उस फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई हो गया था, और ए और बी है वो इसी ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब ए स्टार बी ही होना चाहिए। एक नोट ये आपको यहाँ पे ले लेना चाहिए कि ए कॉमा बी, दैट इज ए स्टार बी नीड नॉट बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, बी स्टार ए। ए स्टार बी और बी स्टार ए वो दोनों इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन वो इक्वल हो सकते हैं, कुछ केसेस में वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हर बार वो इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ में आए कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और कैसे डिफाइन होता है, और हम कैसे चेक करेंगे कि कोई अगर हमें ऑपरेशन दिया गया है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। पहला एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू n, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया और हमने डिफाइन किया a स्टार b इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ a कॉमा b। एलसीएम लेना है हमें ए बी का, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, डेफिनेटली होगा ये बाइनरी ऑपरेशन। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लोगे और उनका एलसीएम फाइंड करोगे, आपको वापस से एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक ऑपरेशन हो गया, एक फंक्शन हो गया n क्रॉस n से n के ऊपर, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर एलसीएम है तो जीसीडी ने क्या गलत किया है, जीसीडी को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या जीसीडी एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। सेट हमने सेम रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम डिफाइन कर रहे हैं ए स्टार बी एस जीसीडी ऑफ ए बी। आपको क्या लगता है ये हो जाएगा? डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही जीसीडी लोगे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का, वो वापस से आपको जीसीडी एक नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। तो वापस से ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा n क्रॉस n से n के ऊपर, जो कि सेटिस्फाई करेगा। थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जांपल हमें दिया गया है कि a इज नथिंग बट द सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर से इसलिए ले रहे हैं ताकि वो इजी है और हम उसे इजीली समझ पाए बिगिनिंग में। और हमने ए स्टार बी को डिफाइन किया है एटलीस्ट 2 लेस देन मिनिमम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। हमने डिफाइन किया एफ ऑफ 1 कॉमा 2, तो एज पर डेफिनेशन, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी दैट इज 1 स्टार 2 क्या होना चाहिए, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 2 माइनस 2, वो क्या आएगा, तो 1 माइनस 2,
एंड दैट इज इक्वल टू -1, जो कि बिलोंग नहीं करेगा हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, हमारे ए के अंदर। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया एक वैल्यू के लिए भी अगर हमें मिल जाता है कि वो कोडोमेन में एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एक चीज आप याद रखिएगा, काउंटर एग्जांपल्स आपको काम आएंगे कोई भी रिजल्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने में, डिसप्रूव करने में। तो हमने एक एग्जांपल से ये प्रूव कर दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जांपल, ए सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए रेस टू बी। ए की पावर हमें बी लेनी है। ये बाइनरी ऑपरेशन आराम से हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी नेचुरल नंबर की पावर कोई और नेचुरल नंबर लेते हो, तो रिजल्टिंग नंबर विल अगेन बी अ नेचुरल नंबर, आपको रिजल्ट में वापस नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिफ्थ एग्जांपल, a इक्वल्स टू pn, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ n। हमने a के नेचुरल नंबर के सारे सबसेट्स को ही a ले लिया और डिफाइन किया है हमने a स्टार b इक्वल्स टू x यूनियन y, और x एंड y आर द सबसेट्स ऑफ a। बेसिकली वो pn के सबसेट्स हैं। अब ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि दो सबसेट्स का यूनियन वापिस से एक सबसेट आएगा जो कि Pn के अंदर होगा, क्योंकि Pn इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ n। तो जैसे ही आप यूनियन लेते हो किसी भी दो सबसेट्स का Pn के, वो वापिस से Pn के अंदर ही आ जाएंगे। उसी तरह से जैसे ही हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, हम इंटरसेक्शन भी लेते हैं, और वापिस इंटरसेक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स will again be a subset of the same Pn, वो Pn के अंदर आ जाएगा। तो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा Pn क्रॉस Pn से Pn के ऊपर। 6 एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। आप वीडियो को पॉज करके एग्जांपल खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे उसको प्ले कीजिए, ताकि अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो आपको सीखने मिले वहां से। 7th एग्जांपल, a को हम ले रहे हैं z, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने डिफाइन किया है a स्टार b इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 लेस देन a प्लस b। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चे हर बार कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो इसको आराम से समझिएगा। क्या हमें डिफाइन किया गया है a स्टार b, एटलीस्ट 1 लेस देन a प्लस b। आप a और b लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए और उससे एटलीस्ट एक कम कर दीजिए, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, और वो कैसे नहीं होगा हम साबित करेंगे। हम लेते हैं f ऑफ 1 2, तो f ऑफ 1 2 की वैल्यू का क्या आएगी? 1 प्लस 2 माइनस 1। हमें बोला है कि आप 1 और 2 को ऐड कीजिए और उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो -1, तो वैल्यू आ गई 2। बट सी उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1, एग्जैक्टली 1 नहीं बोला है, तो हम 2 भी तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो f ऑफ 1 2 की वैल्यू हमें मिल सकती है 1 प्लस 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। एक ही वैल्यू के लिए हमें दो इमेजेस मिल रही है। f ऑफ 1 2 2 के इक्वल भी हो सकता है, f ऑफ 1 2 1 के इक्वल भी हो सकता है, एज पर हमारे डेफिनेशन जो हमें a स्टार b दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डेफिनेशन में आगे ही नोट डाउन कर लिया था कि बाइनरी ऑपरेशन को पहले एक फंक्शन होना पड़ेगा, एक मैप होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाइनरी ऑपरेशन हो पाएगा। तो ये तो एक फंक्शन ही नहीं है, एक मैप ही नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी? वो थी एटलीस्ट। सिमिलरली हम ले सकते हैं एट मोस्ट। आप खुद चेक कीजिए और बताइए कि एट मोस्ट के लिए क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियरली नहीं बनेगा। सेम एग्जांपल आप रिपीट कर सकते हो, f ऑफ 1 2 आप ले सकते हो। इस बार हम ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 0। तो फंक्शन के लिए दो अलग अलग इमेज आ रही है, तो इमेज आपकी यूनिक नहीं है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही, फंक्शन ही नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 9th एग्जाम्पल हमने ले लिया a इक्वल्स टू r प्लस सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स, और हमने डिफाइन किया a स्टार b इक्वल्स टू a रेस टू log b टू द बेस e। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली
ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेस के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है a और जो पावर है log b वो भी डिफाइंड होगा हर एक वैल्यू के लिए r प्लस की। हाँ, अगर a हमारे पास a रियल नंबर r होता तो log b हमें नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं मिलता, तब हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। बट हम कौन सा नंबर्स ले रहे हैं? r प्लस, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हम ले रहे हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए log b डिफाइंड होगा। अब सपोज करो b हमारे पास 1/e भी निकला तो a⁻1 आ सकता है, बट फिर भी a⁻1 नथिंग बट 1/a, वो 1/a हो जाएगा, तो वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही हमें देगा, तो वो डिफाइंड हो जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है r प्लस क्रॉस r प्लस से r प्लस के ऊपर। एक और एग्जांपल a = r लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमने डिफाइन किया है a⁻b को a प्लस b प्लस ab। स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, ए और बी दोनों रियल नंबर है, ऑपरेशन लगाने के बाद भी वापस एक आउटपुट में आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा r क्रॉस r से r के ऊपर। पूरा डिपेंड करता है आपने ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया है उसके ऊपर, a⁻b कैसे डिफाइन किया गया है उस पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ आप कौन सा सेट ले रहे हो, a आपका क्या है उसके ऊपर। लास्ट दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इसके बाद हम पूरे का पूरा बाइनरी ऑपरेशन समझ जाएंगे और हम फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जिसमें हमें चेक करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। 11th एग्जांपल a = q, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं और डिफाइन करते हैं a⁻b = a/b। आप मुझे पहले बताइए कि क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तब भी क्यों नहीं होगा। क्लियरली ये नहीं होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपको b है और b एक रैशनल नंबर है, तो वो 0 भी हो सकता है। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो टर्म ही डिफाइन नहीं होगा, तो वो एक मैप ही नहीं होगा, तो वो बाइनरी ऑपरेशन फिर नहीं हो पाएगा वहां पे। 12th एग्जांपल हम ले लेते हैं a = q+, हमने सेट को चेंज कर दिया। अब हमने सेट ले लिया है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन हमने सेम ही रखा है a/b, पर अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा क्योंकि a/b एक वापस से आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा जो कि आपका कोडोमेन का एलिमेंट है। तो f फ्रॉम q प्लस क्रॉस q+2 q+ एक फंक्शन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो थैंक यू, and you can be a member of our social club and watch